नमस्कार, राम राम। मेरा नाम है सत सिंह। हरियाणा फाइल्स में आपका स्वागत है। और आज और अब मैं हूँ नवीन जयंत के तंबू में। और तंबू में भाई नवीन जयंत पहचान लिया होगा। जैन साहब आपका तंबू भी दिखा दो भाई साहब एक बार। हाँ, तंबू दिखा देंगे, वो विजुअल में दिखा देंगे। अच्छा, क्योंकि पढ़न न हो रहा है अभी तक जेते नोटिस आ रहे हैं इसके। तो नवीन भाई, इतना ताते मारा पसीना रुकता नहीं और आपको पसीना आता नहीं। हम पहले ही पसीना काफी निकाल चुके हैं बैठ बैठ के। जब आपके अंदर रहेगा ही नहीं पसीना तो होगा कितना नहीं। मैं का कदे सूख जा लू ना सुखा दे माँ कदे खुशी के मारे राज्यसभा सांसद बनने रहे हो आप। अच्छा, वो एसी में बैठोगे आप उस तरह क्या नाम कर रहे हो राज्यसभा का। तो अपना गांव में एक कोई भर्ती देखा हो ना, तो उसने ओलदार कहना शुरू कर दिया है। तो वो कदे भर्ती नहीं आया और वो फिर हुआ नाम हमेशा ओलदार पड़ जाया है। तो मतलब भावी सांसद आप ही से ऐसे ही जब फौज में भी कोई भर्ती बालक देख ले, भर्ती ना हुआ फौजी। लेकिन आपका लॉजिक मुझे बड़ा अच्छा लगा। लॉजिक ये है कि भाई विपक्ष ये कह रहा है कि आपस में लड़ रहा है, मतलब कैंडिडेट नहीं, और सरकार तो चलो कुछ बोल नहीं रही है। आप ये करो था दो कैंडिडेट को ना, तब मन्ना बना दो। नहीं देखो, ये बड़ी लॉजिकल बात है। और मैं आपको सच बताऊं कि मेरा कोई इस तरह का इरादा नहीं था। लोगों ने खुद कहा अकबर को कैंडिडेट को ना यार लड़निया, कोई डर रहा होगा, कोई सीडी था, कोई ईडी था, कोई सीबीआई था, इसलिए नहीं लड़ रहा होगा। तो मैं कहा भाई चलो, जब जहां बात आती है ये कि सब डर रहे हैं, तो फिर डरना तुम्हारा काम नहीं है। नोटिस दाओ तो रुपया लिया, तो फिर नोटिस आया, हमने जब फूक दिया पड़ गए। बताओ क्या फर्क पड़ा है। हाई नोटिस आया तो मैं थोड़ी डरूंगा, मैं क्यों डरूंगा। सवाल ये है, मैंने ये एक भी जब आपके पास लड़ने के लिए कोई आदमी नहीं है तो मैं लड़ने तैयार रहा। तो विपक्ष की जिम्मेदारी है, एक बात। दूसरी बात ये, पिछले 9.5 साल में मैंने को रिकॉर्ड उठाओ आप। हमसे ज्यादा किसी ने लड़ाई लड़ी हो, हमसे ज्यादा सड़क पाए हो, मेरे से ज्यादा केस भुगता हो, मेरे से ज्यादा तारीख भुगता हो, मेरे से ज्यादा लट खाए हो, सड़क पे उतरा हो, मुद्दे सुलझाए हो। तो मारता बड्डा को ठाडा पहलवान तो लिया भाई। मैंने तो एक नंबर की कुश्ती, मैंने तो सारी बात सही है आपकी। हमने तो खुद कवर करा यार आपके। हम तो डेली आपके सोशल मीडिया पर, अखबार में रोज जो ना आपने पेंशन का मुद्दा उठाया, सीटी आड़े वाला की बारे थे, आड़ा अग्निवीर की भर्ती हो तो सारे बाग रोड पर सुबह उन डीसी ने फोन करके वो दो पानी आड़े आप दो रहा, सिविल आड़े आप दो रहा। ये तो देखो आपकी इस मामले में जो जनप्रतिनिधि का काम है ना, वो आप कर रहे हो। देखो इस मामले में तो आपकी जो भूरी प्रशंसा करते हैं हम, और काम की ओर नेता ये तो वह है। तो फिर वही तो बात है ना, मैंने ये कहा भाई। और क्राइटेरिया क्या होता है? अगर क्राइटेरिया ये है कि उसके परिवार में पैदा होना है, क्राइटेरिया ये है 100 करोड़ चाहिए हैं, 200 करोड़ चाहिए हैं, तो वो तो मेरे पास नहीं है। मेरे तो बाप दादा नाना नूना सारे फौज फाज में थे, या माँ हाउस वाइफ है, बाबू हाउस बाबू है, अपने घर तो और कुछ है नहीं भाई। संघर्ष जो है, और मैंने ये कहा मेरे को 2003 में आजाद हिंद फौज के सिपाही थे जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथी थे। वो हमारी वो उस टाइम पे 95 साल के आसपास थे, वो हमारा स्थापित करवा गए थे यूनिवर्सिटी में। 21 साल हो जाएंगे 15 अगस्त को। 21 साल की तो मैं कहता ही नहीं, छोटो यादाश्त भूल भाल गए होंगे लोग। आप तो भूलोगे नहीं, आप लोगों ने तो बेरा है। अब 10 साल कांग्रेस की सरकार थी, हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे। मेरे जितने लठ लगे हैं, किसी का लगे हो बता दो, धरने प्रदर्शन आवाज उठाना, हम तो तब भी ठाई हैं। और अब 9.5 साल इनके हो गए। ऐसा कौन है हरियाणा में भाई जो 2 सरकारों के 10 साल जो सरकार चली उनके खिलाफ लड़ाओ। एक आदमी लेकर आओ, एक पहलवान लिया हो, मैं छोड़ दूंगा भैया राजस्व भाई दावेदारी। एक बात और मैं बताऊं इसमें, 20 साल में लोगों के 20 बार तो नहीं 200 बार तो बयान बदलते हैं राजनीति में। और 20 साल में बहुत से लोगों मैंने देखे, एमएलए बन गए, एमपी भी, केवरा मंत्री भी बन लिए। कोई किसी पार्टी में था, कोई किसी में, कोई किसी में। जय आज के दिन स्टैंड है, एक स्टैंड तो है। 21 साल तो एक स्टैंड आपका बदला है। आपने अपने नाम के पहला पंडित लाना शुरू कराया था जब आपने फरीदाबाद चुनाव लड़ा, फिर आपने वो पंडित छोड़ दिया। कदे पकड़ लो ना ना, मैं बिल्कुल कति पंडित है, गर्व से पंडित है। ना तो पंडित पाकिस्तानी हूँ, ना कोई पंडित पापी हूँ। ये भी मैं आपको बता देता हूँ। मैं ये शुरू में ही जब यूनिवर्सिटी में थे, तो जब उन्होंने हमारे को कहा था तो सब जय हिंद तो हमारा ग्रुप लगाता था नाम। इसकी भी आपको कहानी बता देता हूँ। मैंने हालांकि बताई नहीं है घनी जगह, लेकिन ये राजनीतिक सच्चाई है। जब गठबंधन हुआ, अरविंद केजरीवाल जी और दुष्यंत चौटाला जी वहाँ पे बैठे थे, तो गजब बात ये है कि तो वो बोले कि यार यो जय हिंद के नाम यो कौन सी बरादरी हो, हमारी बरादरी को ना होता जी। तो ये बोले यार हमने नहीं थी बेरा, तेरी बरादरी का नहीं बेरा की है। माँ जी बरादरी के हिसाब से पंडित जी हूँ।
बोला फिर जय के नाम तो कौन वोट वाट दे है भाई, 2-4 वोट आऊंगी ना तो पंडित के नाम तो आऊंगी। हाँ। मैंने कहा था मगा जी मन घने साल हो गए, छोड़ो ना मगा क्या फायदा है, मैं ये बता दूंगा पंडित जी हूँ नाम नू। तो मेरा नाम पंडित लगवाया था उनने। फरसे तो ठाने की थी, फरसे भी ठाए नहीं, फरसे तो अपने आप ठाए थे। फरसे तो जब पंडित ला दी तो पंडित जी ने फरसे दे दिए मेरे तगले, हमने तो मेरा ही नहीं था, फरसे घुमा दिया। ये राजनीति की एक सच्चाई है जाति, इसमें तो कोई शक है नहीं। पंडितों की राजनीति की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हालांकि आप उस टेम्परामेंट के हो नहीं, जाति पाति अड़बेरा नहीं, आपका कोई एससी भाई बैठा है, कोई जाट बैठा है ना, तो कोई आप तो बूझदार ना आपके साथ बूझते। तो हम तो कितने साल हो गए आपके टच में, ये तो एक है। लेकिन फिर भी राजनीति करें तो सरकार में बीजेपी है और विपक्ष में जो है कांग्रेस पार्टी, मेन तो ये दो ही पार्टी है। लेकिन जो पंडितों की राजनीति है वो बिल्कुल सिमट गई है। हालांकि अभी बीजेपी ने अपना प्रदेश अध्यक्ष जो है एक पंडित जी को बनाया है। तो पंडितों की राजनीति में मैं आपका, देखो कोई भी राजनीति हो जाति के बिना तो होती ही नहीं है। अगर कोई भी नेता है, यहाँ हरियाणा में कोई नेता नहीं कहना मैं तो सब का हूँ और सब मेरे, ये तो झूठी बात, छलावा, ये छलावा हो, सीधे सीधा झूठ हो है। जाति ही नेता तय करती है। नेता को भी जाति से ही सपोर्ट लेना होता है, वहीं से मिलता है। मतलब मेरी जाति हो, कितना निकम्मा हो, कोई गुंडा बदमाश हो, कितना ही घटिया काम कर रहा है, लेकिन मेरी जाति का है तो फिर यार नहीं मेरी जाति का, ये तो हमारा घटियापन है, लोगों का दोगलापन है। अब बात आ गई कि भाई पंडितों की राजनीति का, मेरे साथ तो ऐसी सिचुएशन है कि ना तो पंडित में ना पंडित मानते। सच्ची बात बताऊं, मेरे पास यहाँ पे अगर 20 जने रहे हैं ना, तो 20 जना में मैं घनी नहीं कहता 16 जातियां हैं यहाँ मेरे पास। आप किसी भी नेता, किसी भी जाति का नेता हो, उस जाति के नेता की 2 गाड़ी चेक कर लियो, 90% जिस जाति का उससे गाड़ी में उसी की जाति के नहीं पाओ ना, तो बता दियो मेरी 2 गाड़ी चेक कर लियो। हालांकि हमारे तो 2 को ना, लेकिन जब भी जाओ आवे हैं 1 गाड़ी है हमारी। हम अगर उसमें 7 आदमी बैठे हैं ना, उसके 2 जने हो एक जाति के, उसके बाद तो सारे हैं मेरे तो सारे हैं, सारे भाईचारा। आज तो नहीं 20 साल तक यारा ना अपना। तो अब पंडितों की राजनीति बता रहा हूं। मेरा सवाल था कि कौन सी राजनीतिक पार्टी ने पंडितों को सम्मान दिया? नहीं, कोई किसी ने सम्मान नहीं दी, पार्टी पुर्टी सम्मान लेना ये उसकी सम्मान हो है। मुख्यमंत्री बना दो सम्मान हो। मान लो अगर आपने मुख्यमंत्री बना दिया कठपुतली, आपने प्रधानमंत्री बना दिया कठपुतली, क्यों? ये नेताओं को चाहिए होते हैं गुलाम टाइप के लोग। जी सर, जी सर, जी सर। अब यार मारते हैं नाड़ झुकाए नहीं जाती जी, अपने लाभ के लालच से। आप प्रदेश अध्यक्ष थे एक पार्टी के, वो जी सर ना हुई आप तो? अरे छोड़ो ना, अपने तो हमने कभी भी ना करी। तो जी सर ना हुई ना, कराए भी को ना, हम क्या नहीं करें जब तंबू में हो। और फिर क्या बात है, अपना शांत जी ना अलग दिल्ली सेक्रेटरी बैठो है, ये टिकट बांटो है, ये बांटी है फिर हमने टिकटें। मतलब अपनी जिंदगी देखो, 1000 साल का पट्टा तो मैं लिखवा के नहीं रहा ना, आप ले रहे थोड़ी ये जिंदगी है यार, शांत जियो, क्या प्रॉब्लम है? भाईचारे में चाहे हमारा कोई सर फोड़ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कोई ये झुके, ये गोड्डे पकड़ा, ये पिंडी चाटे, ये तलवे चाटे, तो वो तो अपने बस की है नहीं। मांग मैं तो भाई साहब भगवान भोलेनाथ तभी अपने नाम का कभी जिंदगी में नहीं मांगा है। मैं यार सब का भला कर। राज्यसभा की अपना दावा क्यों ठोक के राजनीति में? अरे मैंने को कोई 1 नंबर का पहलवान होते वो, इसमें पंडित वाली बात थोड़ी है। मैं पंडित हूँ तो इसका मतलब कोई पाप तो है नहीं। मतलब सबने कहा यार भाई सबको अपनी जाति पे गर्व होना चाहिए, किसी दूसरी जाति को गाली मत दो। और मैं तो ये कह रहा हूँ पहले नंबर का पहलवान लिया वो गलत है कि संघर्ष का लाओ पहलवान। अगर भाई हाँ इसने संघर्ष करा है मैं छोड़ दूंगा, भाई मेरे जितने केस हो, मेरे जितना लड़ाई लड़ी हो, भाई बुढ़ा की 2 लाख की पेंशन किसने बनवाई, खेल कोटा खत्म होता, सोटा किसने उठाया, प्रावर की जमीन। अब आप कह रहे थे ना पंडिता की राजनीति, सारे पंडित थे अड़े बता, सारे पंडित थे नहीं, एमएलए नहीं है, एमपी नहीं थे, किसने छुड़वाई? 2 सरकार ने कब्जा रखा, हमने छुड़वाई ना, फरशे के दम पर छुड़वाई। भाईचारे के 36 बरादरी का भाईचारा कहला था। हम जो आप राजनीति की बात कह रहे हो, कोई भी बरादरी हो सत्संग भाई, वो बरादरी अगर जागरूक होगी तो उसको हक देना पड़ेगा सबने। और कोई बरादरी अपने घर बैठी रहेगी, कोई बरादरी टांग खींचेगी आपस में, उसकी तो रे माटी, ब्रान माटी, कौन सी माटी, खराब माटी सारी होंगी जी। कोई बरादरी होगा। लोकसभा चुनाव आया था तो एक बार ऐसा सुनने में आया था कि जो पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर साहब, वो आपका नाम भी आगे बढ़ा रहे थे कि भाई जय हिंद को भी हम दे सकते हैं। सुनने में आया था, सच तो देखो आप राजनीति में ये थे कि भाई साहब भी एक मैं मिल के आते सेटिंग होगी।
मैं बोला यार सेटिंग में कोई यार मेरे इतने केस हटवा दो सेटिंग के मत हो या भाई कोई 5-10 करोड़ रुपये दवा दो कितना कितना मान लो अपना हम भी अपना सिस्टम कर लाड़े तंबू हट जावे। ये कहने की बात होती है, ये बिल्कुल जरूर बात है, मेरा नाम लेना ठीक नहीं है कि वो दोनों पार्टियों की तरफ से मेरे पास चीजें आई थी, लेकिन राजनीति में गेज मार के भी देखा जा रहा है। एक ये भी होता है कि थोड़ा तुम अपनी तरफ तो कह दो ताकि कदे परेने ना चला जा, पर लेने सोचे तुम भी थोड़ा कह दो कदे कदे वो परेने ना चला जा, काम आके मैंने केवल 10-20 वोट खराब करा। लोकसभा वोटिंग से पहले आपके तंबू में जो रोहतक लोकसभा से दोनों प्रत्याशी आए थे, पहले दीपेंद्र सिंह हुड्डा आया, हरीसा भाईचारा दिखाया, और उसके बाद अरविंद शर्मा जी सुबह आ लिए आप दो रहे नहीं रात नहीं आए थे। अच्छा रात ना लिए थे, हमने शायद वो वीडियो सुबह देखी होगी इसलिए शायद सुबह मैं कह रहा हूँ। चलो दोनों आ लिए आप दो रात ने। इन नवीन जयंती की पूरे जाडे लकड़ गए, ये तंबू में देख लो आप मतलब कदे ना बूझे कदे बुझ जाए हमने देखो टाइम पाया करें भाई सब अच्छी बात करे पॉलिटिकल आदमी इतना बड़ा थोड़ी है कि कतिया अखर में जब ये के दाब लागी कि नवीन जयंत वो फोटो खिंचवाना आए थे, वीडियो करना आए थे भाई नवीन जयंत का माधुर है। चलो वो तो राजनीति में सबको वोट मांगने के लिए जाना पड़ा है, दोनों आए, दोनों को हमने पूरा मान सम्मान दिया, बढ़िया खाची मन के मिलना था, मन कुछ ना मैं अच्छी बात कर रहा है मेरे मतलब मेरे तक कोई देने की एक इंसान की औकात होगी कि छोटो ना भाई साहब ये सारी चीजें नहीं भगवान नहीं हो रहा हम भगवान मैं जब निकल रहा मैंने भगवान ने तो नहीं मांगे आज तक कदे इंसान तक के मांगूंगा मैं तो सबके भलेगी मान्य नहीं। अब सपोर्ट मांगन ला रहे कि मैं राज्यसभा खातर तो मैं तो इसलिए सपोर्ट की है, अच्छी बात करो ठोक के गए हैं सपोर्ट के खुले दंगल छुट्टी बोल रखी है। तो इनका फोन आया लिया उन्हें? हाँ किसका फोन आया? कुंडू साहब का आया था, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद पब्लिक लिया, और उन्होंने भी मेरे कहा जैन तेरे ताई को नहीं समर्थन तेरे संघर्ष को समर्थन है, तो संघर्ष हो रहा दिखता ना दिखता होगा धरतराष्ट्र हो रही हो तो मैं क्या करूं भाई के बेरा अच्छा गाग लगा आख्या में मोतिया बिंद हो रहा हो और दिखना कम हो रहा हो सुनना कम हो रहा हो और के मैं गड़बड़ विपक्ष के क्या हो रहा है वो के मान बैठे नहीं वो कि मान बैठे कि हमारी सरकार आएगी हमने क्या जरूरत है भाई। अब मैं क्या बताऊं अगले ने जो लगता हो कैलकुलेशन लगता हुआ मैं तो एक काम कर रखा बालक हूँ मैं कोई बाप दादा के दम पे तो कुछ हूं नहीं। अगर भाई बाप का नाम था दादा का नाम था हम तो कति जंगला में तो पैदा हुए मान लो जो अगर एक काम करके बड़ा ना हरियाणा में 90% तो वे हैं जिन्होंने सरवाइव करके अपने हम तो भाई साहब वो जब बालक से थे ना तो कुर्डिया माचिस के ताश इकट्ठे करे जाते वो जब मैच पहन जाया करते ना तो गोबर में पा दर दर के जल जाया करते पा जोड़ता ही जाया करते डांगर चला रखे हैं हमने तो सारे काम कर रखे हैं। जयंत भाई आपने स्टूडेंट राजनीति की उसके बाद आप मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आ गए आम आदमी पार्टी में, उसके बाद आपने सामाजिक पर्सनालिटी में आ गए हो और धार्मिक भी थोड़ा बहुत बीच में कभी कभी हो जाते हो। धार्मिक का मैं गणा कर रहा हूं थोड़ा बहुत। आपका मुकाम क्या है आखिरकार? अब पॉलिटिक्स में आना है, अब राजनीति मतलब सोशल रहना है, धार्मिक बनना है, बाबा बनना के ढूंढना ला आप पता है क्या है देखो ये चीजों को समझना पड़ेगा सत्संग भाई लाइफ को समझना पड़ेगा। मैं इस चीज में बिलीव करता हूँ और इसलिए आज भी कर रहा हूँ इसी चीज में बिलीव करता हूँ। मैं इस बात ने कत्ती मतलब दावे के साथ कहूँ मैं वैसे नहीं कह रहा हूँ कि भाई हमने नवीन जयंती पानी पिवा दिया है। हाँ क्यों नहीं भाई साहब आज इतना बड़ा पत्रकार भाई बैठा है तो पानी तो पीना पड़ेगा। मैं दासी कर तो वो मोदी वाला वो नहीं है बीच में वो करण थापर इंट्रो ले है तो पानी पीना पड़ गया था वो बागने बड़े आदमी उनका मन के मेरा मारा था भाई जी जी कर नीचे बैठे रहे काबिल नीचे दलू लग गए हैं जी भाई। तो एक जो लाइफ होती है ना मैंने उसको बहुत तरीके से जाना है। मैं धार्मिक तो आया मैंने जब योगा का डिप्लोमा करके आया तो उस दौरान मुझे मौका मिला हर धर्म को पढ़ने का। यूनिवर्सिटी में रहे जाट कॉलेज में रहे फिर शुरू था एनसीसी एनएसएस। मैं जब एनसीसी में था मैं शायद +2 में था देवीलाल जी का हुड्डा साहब का इलेक्शन हुआ था 400 वोटा थे देवीलाल जी आ रहे थे उस टाइम पर। मैं तो एनसीसी का कैडेट था मैं मेरी ड्यूटी थी तो और फिर उसके बाद हमने चुनाव भी लड़ना पड़ गया। देखो तो मैंने एक देसी भाषा में तो अपना काबिला बेमाता ने लिख रखा है। वैसे भी कहा जाता है आप जो भी धर्म कर्म में मानना बोला भाई ऊपर वाला चाहे पत्ता भी ना हिलता उसकी इजाजत के बिना। और एक थ्योरी और होती है उसका मैंने अनुभव भी करा है। अब चीजें नेचर द्वारा कह लो भगवान द्वारा जो जिस चीज ने मानना है निर्धारित है पूर्व निर्धारित है। मतलब वो बताओ कि करना है मैं वही तो नहीं मैं वही बता रहा हूँ ना कि ये चीजें पूर्व निर्धारित होती हैं। मैंने कभी जिंदगी में अपना टारगेट तय नहीं किया
और जो भी कुछ होता गया अपने आप होता गया। मुझे राजनीति माना होता था, यहाँ हुड्डा साहब के खिलाफ झंडे नहीं उठाता मैं उन्हीं के पास, जब सरकार आई थी तो हमारे पास तो ठीक ठाक सिस्टम ठीक था, बात ग्रुप है। था, सारी चीज थी। इंडिया हुड्डा साहब में corruption में 200-300 वो मीटर दूर घर था। मैं अन्ना आंदोलन में गया, आरटीआई पे, स्वराज पे हमने काम करा, जहाँ बिल्कुल कोई मतलब नहीं, स्कोप नहीं था। आंदोलन हुआ, किसने पता था ये होगा, पार्टी बनी, सारी चीज। मैंने अगर चुनाव लड़ना होता और वहाँ ये करना होता तो मैं दिल्ली में कर तो लेता। डर नहीं लगता इतना कुछ पंगेले हो बिना चीज की सुधा पंगेले यार बेरा ना डर तो लगड़ गया भाई, डर इसलिए लगड़ गया, केस कैस होने थे वे हो लिए, पिटने थे वे पुलिस द्वारा कई बार 20-30 करप्शन में दिल्ली पुलिस ना लंबे गिर कर रखे इतने लठ मार रखे हैं, तो लठा तो वे डर हो गया, मरण लालच डरता लगड़ गया आपका। हाँ। भोलेनाथ के भगत हो आप, लालच, क्योंकि ये कमजोरी हो आदमी ना की। ना लालच कुछ है नहीं जिंदगी में, कदे लालच रखा नहीं। ऑफर मिला कदे ऑफर तो भाई साहब सारी आना रही हमारे तो, हमने तो ऊँ ले लिया, ये कोई भाई आया भाई मेरा काम करवा दे 20 लाख रुपए ले ले, हमने कदे कोई नू कह दो भाई 1 रुपया भी लेके आगे देख हूँ सारा लावे तेरे उनको दे के गया भाई, कोई 50,000 दे, लाख भी चाहे 2 लाख भी दे गया, उससे काम चल तो वो भंडार ला दिया आपने। तो फिर मैंने कहा खा लोगों को खिलाओगे तो लोग आपको खिलाओगे, सीधी बात है। मैं कोई शान थोड़ी करूँ भंडारे का, भोलेनाथ का लाओ भंडारा तो लादे हैं, बताओ। तो कोई लालच नहीं, कोई डर नहीं, कोई लालच नहीं है, कति कोई एम तो होगा, कति एम भी को ना भगवान की भाई साहब मन नहीं बेड़ा किया यार के यह जरूर है अगर भाई आराम तब बढ़िया नींद आ जाए, बढ़िया सही। विधानसभा चुनाव आपकी क्या भूमिका होगी? बेरा नहीं भाई, भोलेनाथ तय करेगा। हुड्डा तो बात चल रही हो, मेरी किस्सा तो नायाब सैनी तो बात चल रही कोई हो, बात नहीं, अमित शाह तो बात चल रही हो। आरोप इतने बड़े बड़े आदमी काका मन क्यों नहीं आपने सांड मार के वो सांड फूक के मन क्यों मारा था काका, मेरा क्यों मरवा वो सांड गिरा था। देखो के करें के नहीं, हमने हमेशा वे काम आप कोर्ट तो ना डरते, कोर्ट की तारीख आता मतलब नहीं, क्यों डरूं मैं कोर्ट से भी, क्यों डरूं, कौन डरता, किस लिए, मैं तो कहूँ पुलिस की मार खा ली, कोर्ट की तारीख नहीं भुगतते। न्याय में लगा यार मैंने कुछ गलत कर रहा है ना, रखा न्याय का मंदिर है ना कोर्ट, तो न्याय में लगा मैंने कुछ करे नहीं रखा भाई। अगर आप आवाज उठाने के लिए सड़क पर उतरो और आपके ऊपर केस दर्ज हो जाए है तो वो तो यार उसका तो कुछ भी कौन है। अच्छा, हरियाणा में आपका फेवरेट पॉलिटिशियन कौन है? कोई भी कोई ना, कौन है फेवरेट आटा, कोई ना है। मैं तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने माना, मैं जिंदा आदमी ने किसी ने मानता ही नहीं, कुछ नहीं, ये मान मून के मैं उन चीजों से मैं दूर हो चुका हूँ। मैं किसी कोई था गुरु जी महाराज कहा था बेटा बोला कभी भी जिंदगी में जिंदा आदमी को आइडल मत बनाना, जो भी मेरे घर भी कई आवा है फोन आओ भाई साहब हम तो ये फैन है, मैं बड़ा बहुत गंदा आदमी हूँ, तुमने क्या मेरा कहा कभी किसी जिंदा आदमी को अपना आइडल नहीं बनाना चाहिए। मैं तो इसीलिए नेताजी सुभाष चंद्र को मानता हूँ, इसीलिए सुभाष चंद्र बोस की सेना थी, चाहे चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, मदनलाल धिंगड़ा, उधम सिंह, खुदीराम बोस, राजेंद्र लाड़ी, जिन लोगों ने भी बलिदान दिया है, मतलब कति कुर्बान हुए हैं। आज तक नहीं, आप भी आपके पुराने साथी भी नुस्टीम देखे, हम जब लाए रहा थे ये पोस्टर थे तो इन शक्ति में इतनी महान शख्सियतों का आपने नाम लिया, अगर वह खुद भी आकर चुनाव लड़ने लग जाए हार जाएंगे, जिता देंगे, हारेंगे 100% हारेंगे। तो ये देश ने आजाद कराया था। ये तो हो गया भाई, अगला न करना था, अगला न वो ही बात है, देगा ये इसे चोरों चुके बेईमान हो रहे हैं। लोकसभा चुनाव में दीपेंद्र अरविंद दोनों आप दोहराए, आपने दोनों को आशीर्वाद दिया, एक वीडियो भी रिलीज कराया था, किसी ने काट पीट करा था, आपने पूरा रिलीज कर दिया भाई, ये देख लो जो तरह से होगा कर लियो। हमन ने तो कोई उसमें था भाई, कोई भी मैं तो किसी पार्टी का, तो आपने सपोर्ट किसको कराया? सपोर्ट किया भाई मेरे तो कोई आया, मैंने सपोर्ट किया करना था भाई, मेरा फर्ज है, वो मेरा संस्कार है कि कोई भी आओगा तो भाई उसका मान सम्मान करना जरूरी। हमारा सपोर्ट किया था भाई, जिसने जो ठीक लग गए आपने करो। मैं तो किता आपने देखा हुआ, मैंने तो किता नहीं ना कही भाई बीजेपी ने समर्थन कर दो, कांग्रेस ने समर्थन कर दो, मन तो अगर करना होता तो जब परावर परशुराम जयंती तो इलेक्शन तो 5-7 दिन पहले ही थी, उड़े तो अनाउंसमेंट कर देते हमने, कि किसी डर लगा था हमने। मैं जब यार इतनी सरकार लड़न लग रहा है, हरियाणा सरकार, दिल्ली सरकार, पंजाब सरकार, ऊपर केंद्र में दिन डबल इंजन है, इतने सिस्टम तो लड़न लग रहा है, मैंने किसी डर लग गया, जिसका जी करा कर दे उसमें। तक लोकसभा में डॉक्टर साहब आ गए, तो पंडित जी हैं, बड़े पर्सनालिटी हैं, कोई दुख होया? नहीं दुख इसमें की दुख है वो है भाई, हार जीत ये तो है, जीते भी तो था, इसका मतलब ये तो जीता भी था और हारा भी यार भाई। इतने बड़े आप चाहे दीपेंद्र हुड्डा है चाहे अरविंद शर्मा जी हैं, अपने दोनों हुड्डा साहब हो चाहे शर्मा जी, दोनों ही मेरे तो दोनों के साथ अच्छे हुए हैं, कोई बुरे हुए नहीं, और दोनों बहुत सीनियर नेता, 4-4 MP बन रहे हैं, हमारा उनका क्या मुकाबला हुआ, मेरे तो रहा है, मैं उनका धन्यवाद मैं ही करूँगा। तो ये विधानसभा चुनाव में किसका साथ दोगे? बीजेपी का तो विरोध करना रहे हो क्योंकि बेरोजगारी का मुद्दा मैं है। तब
मैं किसका साथ दूं आप बताओ। मन राय लिया, आप भी ये राय लेना कमेंट पे। हाँ। मैं फंस गया भाई कमेंट लोग नुके हैं आगे भाई तो ने विपक्ष आड़ा गया कदे तो मैंने कांग्रेसी बता दिया जब आगे जब सरकार के खिलाफ लट्ठम लट्ठा हुए ना आगे कांग्रेस वाला ने कर रखा है। एक तो मेरे दर खबर आई बोला आए महीने 50 लाख रुपया हाँ कांग्रेस तय मैं बोला यार तुम 25 महीना दवा दो 25 लाख रुपये 50 तो ज्यादा हो जाएंगे हमारा भी काम चल जाएगा। फिर जैसे ही मैं खट्टर साहब तो मिलन गया दूसरे से हो गया भाई ये तो बीजेपी वाला है। तो एक तो ये दोगले जिनको समझ नहीं और दोगले कसूती बात है। ईब मैंने कहूं जो विपक्ष की लड़ाई लड़ी भाई या तो बता दो पूरी कांग्रेस में नवीन जैन ते फालतू किसी ने आवाज उठाई हो लठ खाए हो आंदोलन करे हो निष्पक्ष आदमी दिलदार आदमी दमदार आदमी मान सम्मान ईमान के आदमी जवाब दो या बात तो मिले ना 1 to 1 मिले कभी न्यूज जो करा पर मैं कुछ नहीं हंसी मजाक कराया था मैंने तो कही थी वो खट्टर साहब मेरे ने बोले आज भी रोड़ा कर रहा था क्योंकि वो आते हैं पुलिस आके घेर लिया आरती मैंने वो जैसे जितनी बार भी आई मेरे को यहाँ पुलिस आके बैठ जावे तरक्के देखूं मैं 6 बजे उठूं आड़ पुलिस बैठी पाओ मैं अच्छी राशि मगा सीएम साहब आप आते हो और हमारे को बंद कर दिया जाता है बोला अच्छा हाँ तो फिर जो मुद्दे थे जो इसका था मगर ये भर्तियाँ वाला मामला है गौड़ संस्था का मामला था कि भाई गौड़ संस्था है उसकी आप पैसे दो उसमें वह जमीन तो दे दी लेकिन पैसे भी दो ठीक बात है। तो और जैसे हरियाणा पुलिस वाला का मुद्दा था 4-5 मुद्दे थे जिनको लेकर मैं गया था और मका जी मैंने मका भंडारा करूँगा आप अगर जगह भर्ती करते हुए क्योंकि आपने कही थी क्योंकि जब हमने बेरोजगारों की बारात निकाली तो खट्टर साहब ने बोले वो बका रहा था मैंने बोला मैं भरूंगा वैकेंसीज के बकाइयाँ मत आओ तो वो पेमेंट की बात भी हुई ना कोई बात नहीं किसी भी तरह की कोई बात नहीं थी। उल्ला साहब तो मिल रहे हो कदे नहीं नू तो मैं 2-3 बार मिल रहा हूँ एक बार उनके शायद भाई थे शायद उनका चोट लग रही थी जब गया था एक बार भाई 1 to 1 मिले जो करापा बैठ हाँ 1 to 1 थे वो तो की बात है उन तभी कुछ नहीं वो बने क्या यार तू नाल बादी है बोला तू कदे के तू सारी आना कदे ने के मैं कुछ न कर करे जा मैं उड़ा साहब यो तो देखो बाई नेचर की बात हो जाए हमारा तो वे तो है नहीं अगर बिजनेस काम धंधे से वाला नहीं है थपकी दी उड़ा साहब ने मतलब विपक्ष का तो काम हो थपकी दे दे नहीं कई साल पहले मिले थे ये तो वैसे तो अभी तो पीछे किसी प्रोग्राम में तो राम राम श्याम श्याम चलते चलते हो जाती और कोई 1 to 1 इस तरह की कोई बातचीत वगैरह कोई वो नहीं था मन क्या थपकी देंगे भाई नहीं दे दें भैया रोड़ा मचा रहा है सरकार वो ना वो तो इतनी थपकी मन ने थपकी की जरूरत है ये रोड़ा मचाने देगा नहीं पॉलिटिशियन तक कराया थपकी दे दे ना मेरे तो कोई थपकी ना देता मेरे सब थपकी देती आना डरे हैं अगर ना थपकी के ना बसने देता थपकी दिए बात से अच्छा मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आप आ क्यों जाते देखो नेता तो ऐसे ही होना चाहिए ना जो सामाजिक मुद्दे उठाए लोगों की बातचीत और लोगों की भाषा बोले। आपकी जो भाषा है ना वो बनावटी को ना कत्ती ओरिजिनल है जिसे एक अपने देसी गाँव वाले की हो रहा है ना कत्ती वह भाषा है लोगों ने जब कनेक्ट कर जाओ तो नेता ऐसे होना चाहिए। मैं जब शुरू में आप देखोगे ना यो मेरी भाषा वगैरह हम यूनिवर्सिटी में थे जब तक थे लेकिन 2-3 साल दिल्ली रहना पड़ गया ना तो पार्टी के कह देते यार थोड़ा शुद्ध हिंदी तो मैं बिचड़ जाता मैं यार मेरे घुटन ही महसूस होती मैं अभी मेरे बस का नहीं है कई बार हालांकि अपनी देसी भाषा तो गाड़ दुपड़ भी लिकट जाए मैं गाड़ दुपड़ भी लिकट जाती माँ भी देख बिना सोचे समझे बोलना है। और पॉलिटिक्स में आने की बात यह है राजनीति में मेरे भाई जी मैं रहा हूँ ऐसी बात नहीं है कि नहीं रहा हूँ और उस राजनीति में रहा जो बहुत चेंज के लिए आई थी अब तक के होगा के नहीं वो तो एक अलग बात है। राजनीति में हर नेता को गुलाम चाहिए जी साहब जी साहब जी साहब तो थोड़े दिन कर लो विधानसभा ना मतलब यह जिंदगी में नहीं मर जाएंगे आप भाई आप उल्टे नहीं हटते देखो आप बड़े हो मान सम्मान हाथ पकड़ लेंगे पांव पकड़ लेंगे मैं इस चीज के लिए कि मेरे को कुछ मिल जाए और मेरी गर्दन झुक जाएगी मैं तो उससे दिन मरे जाऊंगा उस दिन नहीं होती हो ना कि भाई आपका तवक बजाए तेरे एक बजा तू पांव पकड़ ले 5-7 में आप भलाओ है मैं अगले के 5 छोटू भी कोने तो जय अपने लिए लोगा के मुद्दे तो ठाणे हैं तो लोगों के मुद्दे में ठाण लग रहा पर जब एक विधानसभा में उठाओगे पटल में तो बात अलग ना मतलब मैं विधानसभा में जाने के लिए पांव पकड़ूं नहीं लो मेकर हो जाओगे ना आप आपके हाथ की जो साइन होंगे उनकी कीमत नहीं सालों में कर लो चेक करना अपना ना भाई साहब सीधी बात है जिंदगी में जिंदगी जीनी है शान से मान सम्मान स्वाभिमान सेल्फ रिस्पेक्ट से बड़ी कोई बात नहीं होती है और ये जिंदगी में आपको बहुत सेटिस्फाई ये तो कहने की बात वो है सही बात है आपने नहीं लगता अगर मुझे ये करना होता तो मेरे पास करीब 4 साल पहले जब मैंने पार्टी 2020 में छोड़ दी थी खट्टर साहब का खुद फोन आया था। और खुद फोन आया खट्टर साहब ने मेरे को कहा था भाई तू आगे सरकार में जो तने ठीक लगता हो
पीठ पीछे की बात है, मैंने हालांकि बहुत कम जगह बताऊं हूँ मेरा बात है, खुद कही थी मेरे पे अग भाई आ तू आके कर ले जो तेने चाहिए, मेरी तो सीधे सीएम हाउस में जाता मैं तो मैंने ये कही मगर नहीं सीएम साहब मेरा मूड नहीं कर रहा, मैं ये ओले पे चौड़े दिमाग का आदमी हूँ, क्योंकि हम तो उस टाइप के हैं 24 आवर एम्बुलेंस की डाला काम करनी है भाई साहब, माँ सीएम साहब मैं तो लड़े लूंगा उन्हें। आज भी मैं उस खट्टर साहब की मैं इसलिए प्रशंसा करूंगा मैं आपके सामने, और जरूरी है अब जितना मैं उनके खिलाफ बोला ना और कोई होता ना तो केवल कित ट्रक तक भगवाए पावे एक बात, हालांकि केस तब होते मैंने भुगतन ला रहा हूँ, मेरे को उन्होंने एक बात कही थी, बोला भाई चलो कोई बात ना बताओ, मैं बोला ऐसा सीएम साहब मैं आऊंगा ना तो सब तब फालतू आपने मुसीबत होगी ध्यान रख लियो, मैं बोला भाई बेशक होने दे तू पर घर मत बैठे, क्योंकि उन्होंने मेरे को 10 साल यूनिवर्सिटी में भी देखे हैं, जब हम यूनिवर्सिटी में थे ना तो उस टाइम ये भी यही रहा करते अपने ऑफिस में रोहतक, तो उन्होंने देखा है और उनके ही खिलाफ लड़ाई लड़ी और मुद्दों पर आंखें में उन्हें मानना पड़ा, हाँ हम गलत थे, ये पॉलिसी की चीजों की बात बता रहा हूँ मैं आपको, मेरी कोई उनसे पर्सनल वो थोड़ी थी भाई, परावर वाली जमीन के मामला था, जिनने भी नीचे उन्हें पाछे बताई उन्हें भाई हमने हमारा कोई और ढाड़ है, छोटे भैया नेता नहीं थे टटपू पुंजिया टाइप के, वे अपने रगेश का नला रहे थे और तो रोड लड़ा था, हमारी तो कभी खूब तू तड़ा कोई है, हमने तो कोई उसमें तो ये मान के चले कि आप ना कांग्रेस ज्वाइन करोगे ना बीजेपी, मन नहीं लगता कितना भी होगा हमारा, इसलिए नहीं होगा आगे हमारी अपनी शर्तें हैं, ये चीजें दोनों के लिए आपके माध्यम से बताऊं भी बता दी जो कहे थे ना, और ये विपक्ष वाली जब राज्यसभा तो ये आपने देख लिया कौन जो मारा नहीं मैं उसका नहीं भाई, जो मारा साथ देगा हम उसका साथ देंगे, 21 देंगे रे, जो मारा नहीं देगा हम नहीं है, मारा जो मारा नहीं हम नहीं उसके, बाकी बेशक किसके देखो राज्यसभा में तो आखिरकार एक अपर हाउस है ना, अपर है दबाव नहीं कहते क्यों ना तो कौन है विधानसभा मामला है ये क्या, क्यों अच्छी बात करो विधानसभा हो बोला चेक तो कर लो, इन दौर कौन सा पहलवान है उन दौर कौन सा पहलवान है, लिया ये बेरा ना पाट जाएगा, अच्छी बात करो मेरी अपनी भाई एक बात तो मैं एमएलए बन जाऊंगा सत्संग भाई, मैं एमएलए बन जाऊंगा ठीक है, मन ने बेरा एमएलए की वो है मंत्री के वो है, मन ने सारे बेरा, जब मैं मुख्यमंत्री के साथ रहा हूं तो मैंने बेरा है ना सबका, आपको मैं बताऊं आपकी जब पावर नहीं है, मैं तो एक का बात कहूं भाई लोगों के काम करने की पावर चाहिए, बताओ सही बात है, मेरे पास मेरे एक जगह का तो हूं नहीं मैं, आप ये बताओ ना पंडित भगवत दयाल के बाद एक बहुत बड़ा एक वैक्यूम भी है, मानने नहीं रहे मैंने पंडित मैं क्या करूं बता, होए ना जब आप ना मानते मैं मेरा काम है गरीब आदमी कोई भी हो किसी भी बरादरी का हो या जिस आदमी के साथ अन्याय हो रहा है मेरा काम है उसके साथ खड़ा होना। आपकी विधानसभा कौन सी पड़ा है? कोई सी भी कोना, मेरी तो कलोई है, मेरी तो कलोई। ओहो गड़बड़ होगी, क्यों गड़बड़ क्या होगी, मैं यार तो एक मजबूत आदमी मजबूत के कदर साहब मतलब 100 साल रहा है किसी गड्ढ गाड कुछ ना होते गड्ढ गाड, हमने जब दिल्ली में थे ना उन्होंने बड़े बड़े गढ़ थे सारे गढ़ पट सब कुछ उल्ट पुलट की स्थिति परिस्थिति बदलती रहा, वो तो अलग चीज है, मैं कोई एक जगह थोड़ी काम करूं यार, मैं तो इनको यही तो कहूं भाई मैं आप मेरे को टिकट दे दोगे, आप मेरे को विधायक बना दोगे, एक विधायक के पास पावर की बात नहीं है, मेरे पास तो सिरसा तभी आदमियों है, कालका तभी अम्बाला तभी यमुनानगर तभी पूरे हरियाणा ताव है, पूरे हरियाणा में मेरे को करीब 14 साल हो गए पूरे हरियाणा में घूमते, कौन ऐसा नेता है हरियाणा के 10 नेताओं के नाम बता दे जो पिछले 14 साल में हरियाणा के कितने डस्ट काम गया है, मैं आप जाकर मेरा रिकॉर्ड उठा लियो, कोई भी गया होता है 5 होंगे 10 होंगे, इस तक फालतू तो है नहीं पूरे हरियाणा में, तो मैं एक जगह मन्नतम बना के आप ये कहोगे भाई चुनाव लड़ ले टिकट ले ले खत्म बात, उस मैंने ठीक हूँ, मन कोई जरूरत ना है, मैं कम तक आवाज तो ठासूं, फिर तुम लिखोगे इवन्यू बोल रहा मारते तो क्या नहीं जा, लोग परेशान होंगे दुखी होंगे तो भाई उनके तो काम करने पड़ेंगे। और रही बात आपकी पंडित वाली, मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ टांग खिंचम खिंचा कोई आगे मतलब परावर की जमीन का मामला था, 500 करोड़ की जमीन है, जमीन से ज्यादा जमीर की बात थी, पंडितों की कह लो, ब्राह्मणों की कह लो, किस्से की कह लो, ब्राह्मणों की कह लो, देशी भाषा में सबके पास सब चले गए थे, सारे नेता सब चुप थे, सारे थे ना, नाम जात के नाम से हैं, जातियों ने इन नेताओं को खड़ा किया हुआ, हमारे वालों को भी भाई लो तुमने सपोर्ट करें, सब कराएं, सब अपनी अपनी जातियों करें, इब काका मार मेरे तो सारे डाल के दुश्मन हो गए, दूसरे दिन हो गए ना यो तो यार कदे किसी का लठाया रहा है, कदे किसी का ठाया रहा है ना, तो पंडित मान ने दूसरे नु ना ना यो तो पंडित वो ठाया रहा है, दूसरे नु मान है यो तो न्यू है,
तो आप आके होया 0/0 नील बटा सन्नाटा। नील बटा सन्नाटा हो गए। लेकिन अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सेटिस्फेक्शन है जिंदगी में, लाइफ में, और लोगों का हमारे हाथ से भला हो जा, किसी का बुरा ना हो, हम तो भगवान से कहेंगे, बुरा हो जाएगा उसने करेंगे, हम अच्छे अच्छे भगवान के भाईचारे गए साथी बढ़िया मिल रहे हैं। ठीक है, अपना अपना कोई मोक्ष की इच्छा ना एक नहीं आ रहा, कुछ इच्छा हो यार आदमी की, मैं मर जाना जब तो मेरे हजारों लोग आए, हमने तो 4 जने कंधे देने मिल जाइए, हमने तो 5वें की जरूरत ना। तो भाई हमने नवीन जैन भाई से बातचीत की और नवीन जैन भाई ने कुछ ऐसी नई बातें भी बताई जो शायद अभी से पहले सोशल मीडिया पे नहीं आई। और जाने से पहले जैन भाई ने कह दोनों को सब्सक्राइब भी कर दिया, देख भाई ये सत्संग भाई है मेरे, बहुत मैं जन्नू कह दूंगा ना मेरा मित्र है तो कोई सा फिर दूंगा, ये निष्पक्ष नहीं है। ये भाई देखो भाई है बहुत पुराने, और इन्होंने बहुत सियाने समझदार, सही में निष्पक्ष बता रहा हूं मैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करियो, लाइक भी करियो और कमेंट भी करियो, क्योंकि आप लोगों को अच्छी लगेंगी, अच्छी स्टोरी देंगे। और हरियाणा फाइल नाम रखा है, तो हरियाणा फाइल में आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिलेंगी। और अगर राजनीति की और एक्स्ट्रा समझ लेनी है, मुद्दों की, इशू की, तो सत्संग भाई को जानना आपको जरूरी है। और मैं भाइयों का सबका धन्यवाद करूंगा। सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे तो जो कुछ कहनी है वैसे कह लियो, मैंने कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी कोई बात नहीं।